राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल श्री लाडली में। आज आपको हम यह विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो 3 मार्च 2026 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, सूतक काल कब से आरंभ होगा, ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें, विशेष रूप से गर्भवती माताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आप एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली आध्यात्मिक उपाय भी साझा करूंगी, जो ग्रहण के समय और उसके बाद जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने में सहायक माना जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर छाया चंद्रमा पर डालती है, तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक खगोलीय घटना है जो पूर्णिमा के दिन ही संभव होती है, लेकिन सनातन परंपरा में ग्रहण को केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष समय माना गया है। हमारे पुराणों में राहु और केतु की कथा आती है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुर ने अमृत बांटा जा रहा था, तब राहु नामक असुर ने देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया, लेकिन अमृत के कारण वह जीवित रहा। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, जिसे हम ग्रहण के रूप में देखते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अधर्म और छल अंत उजागर होते ही हैं। अब बात करते हैं 3 मार्च 2026 के चंद्र ग्रहण की। यह ग्रहण दोपहर के समय आरंभ होगा और कुछ घंटों तक रहेगा। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है। सूतक काल को शुद्धता और सावधानी का समय माना जाता है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ सामान्य तरीके से नहीं किए जाते। परिवर्तन होते हैं और माना जाता है कि इस समय वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा होती है, इसलिए व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सजग रहना चाहिए। सूतक काल में क्या करना चाहिए? इस समय को साधना का समय माने गए हैं। भगवान का नाम जाप करें। विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं आप, या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या राधे राधे का निरंतर स्मरण भी कर सकते हैं आप। यदि संभव हो तो श्री भगवत गीता, रामचरितमानस या किसी भी पवित्र ग्रंथ का पाठ करें। तुलसी के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। घर में शांत वातावरण रखें। क्रोध, विवाद, नकारात्मक बातचीत से बचें। यह समय आत्मचिंतन का है। सोचिए कि जीवन में किन आदतों को बदलना है, किन गलतियों को सुधारना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं कि सूतक काल और ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। परंपरा के अनुसार इस समय भोजन पकाना या खाना उचित नहीं माना जाता। यदि आवश्यक हो तो सूतक से पहले बना हुआ भोजन खा सकते हैं और उसमें तुलसी के पत्ते डाल देने की परंपरा है। बाल और नाखून काटना, नए शुभ कार्य आरंभ करना, यात्रा शुरू करना या कोई मांगलिक कार्य करना टाल देना चाहिए। यह सब सावधानियां और श्रद्धा के आधार पर किया जाता है। अब आते हैं उस विषय पे जिसके बारे में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। गर्भवती महिलाएं क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार ग्रहण का गर्भ पर सीधा शारीरिक प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी प्रकार का भय अपने मन में ना रखें। लेकिन हमारी परंपराओं में गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। आस्था के अनुसार ग्रहण के समय गर्भवती महिला को घर के अंदर ही रहना चाहिए, शांत वातावरण में भगवान का नाम जाप करना चाहिए और सकारात्मक विचार रखने चाहिए।
कहा जाता है कि इस समय तेज धार वाली वस्तुओं का उपयोग ना करें, जैसे कि सिलाई कढ़ाई या काटना छाटना का कार्य ना करें। ग्रहण के समय सोने से भी बचने की सलाह दी जाती है, बल्कि मंत्र जप या भजन सुनना अधिक शुभ माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्भवती माता भयभीत ना हो, क्योंकि माँ की मानसिक स्थिति का प्रभाव शिशु पर पड़ता है। यदि माँ शांत, प्रसन्न और श्रद्धा से भरी होगी, वही ऊर्जा शिशु तक पहुँचेगी। ग्रहण का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय किया गया जप और तप सामान्य समय की तुलना में कई गुना फलदायी होता है। यह समय ईश्वर से जुड़ने का विशेष अवसर है। यदि आप नियमित रूप से जप नहीं कर पाते तो ग्रहण के समय कुछ समय निकालकर कम से कम 108 बार किसी मंत्र का जाप अवश्य करें। गायत्री मंत्र का आप कर सकते हैं या हरे कृष्ण महामंत्र का जप विशेष फलदायी माना गया है। यह समय नकारात्मक विचारों को त्याग कर आत्म शुद्ध का संकल्प लेने का भी है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब स्नान करना शुभ माना जाता है। घर में गंगा जल का छिड़काव करें, भगवान को भोग लगाएं और यदि संभव हो तो दान करें। दान में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध, सफ़ेद वस्त्र या अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न दान करना शुभ माना जाता है। दान केवल परंपरा नहीं बल्कि करुणा और सेवा का भाव है, जो हमारे मन को निर्मल बनाता है। अंत में एक उपाय जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ, ग्रहण समाप्त के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। राधा रानी का स्मरण करते हुए कहें, हे लाडली जी, मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर दीजिए। विश्वास रखिए, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय भक्तों, ग्रहण डरने का नहीं, जागने का समय है। यह हमें याद दिलाता है कि जैसे चंद्रमा पर पड़ी छाया कुछ समय बाद हट जाती है, वैसे ही हमारे जीवन के कष्ट भी स्थायी नहीं हैं। ईश्वर पर विश्वास रखें, सकारात्मक रहें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें। और जितना हो सके उतना आपको नाम जाप करना है। आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे श्री लाडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे। भगवान श्री राधा रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।